morning student. So student will continue our topic chapter 13 the age of machine है ना student. In last topic I had told you the sources of energy in which we have studied about the coal and petroleum है ना. मैंने आपको बताया था coal जो था, coal was the first fuel used in steam engine to produce steam. After that so many machine we used petrol also, diesel है ना and coal. बट अब क्या है, अगर हम दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम इनका बहुत ज्यादा यूज करते रहेंगे तो क्या है, इनकी अपनी एक लिमिट है. ठीक है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएंगे एंड इट टेक्स टू मिलियन ईयर्स टू अगेन रिप्रोडक्ट. ठीक है, इनको दोबारा बनने के लिए मिलियन ईयर्स लगते हैं. ठीक है, इसलिए फिर अब क्या है, नाउ the scientists just starting discovering the other alternate sources of energy. So we'll start study about it. Fuels such as coal, diesel, petrol or natural gas are used to run the generators. ठीक है, देखो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अलेक्जेंड्रो वोल्टो जो थे वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ स्मॉल बैटरी. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, जनरेटर बनाया. तो जैसे जनरेटर हो गया या और जो मशीन्स हो गई, उनको चलाने के लिए हम किस किस चीज का यूज करते हैं, कोल, डीजल, पेट्रोल का. ठीक है, Today, the force of flowing water of rivers is also used to generate electricity. अब आजकल हम जो फ्लोइंग वाटर है, मतलब फ्लोइंग वाटर मीन्स बहता हुआ जो पानी है, ठीक है, नदी का, उसका भी हम यूज करते हैं. उसके फोर्स का यूज हम करते हैं किसको जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. आपको पता है, देखो अब आजकल आप हर मशीन को चलाने के लिए, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, आपका माइक्रोवेव हो, टेलीविजन हो, फैन है, वट एवर यू वॉन्ट टू रन, यू नीड अ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा है. तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोड्यूस की जाती थी वो कोल से यूज की जाती थी. लेकिन जब मैक्सिमम कोल का यूज होने लगा तो क्या हुआ, एक लिमिटेड सर्टेन ईयर के बाद कोल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. और कोल बहुत जल्दी बनता नहीं है. कोल को बनने के लिए मिलियन ईयर्स लगते हैं. ठीक है तो ये नेचुरल रिसोर्स बट इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स. अब क्या, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर कुछ और अल्टरनेट्स निकाले जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. देन दे स्टार्ट मेकिंग अ इलेक्ट्रिसिटी बाय द फ्लोइंग वाटर. बहते हुए पानी का जो फोर्स होता है बच्चे, उससे अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है. दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आपको टीरी डैम पता है ना, बहुत सारे बच्चे टीरी डैम भी गए होंगे. तो वो क्या है, टीरी डैम इज द प्रोजेक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वहां क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर. हमेशा याद रखना, वाटर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, हाइड्रो. तो हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली बनाना. डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. रिवर्स पे क्या है, क्या बनाई जाती है, डैम बनाए जाते हैं जिसपे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने टीरी डैम देखा होगा. ठीक है, इसलिए जो वहाँ जो पुरानी टीरी थी उसको वहां से हटाया गया और डैम बनाया गया, जिससे कि वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का. नाउ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. और कौन सी सोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की. ठीक है, बिसाइड दैट फैक्ट that we have limited amount of fuels on the earth, fuels also cause pollution when burned. हमें ये पता है कि जो हमारे फ्यूल्स हैं, जैसे कोल है या पेट्रोल है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में है हमारी अर्थ पर. ठीक है, और उसका हम जब मैक्सिमम यूज करते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है जब वो जलता है ना, एयर पॉल्यूशन है. ठीक है, तो अब ऐसे सोर्सेस निकाले गए एनर्जी के जो पॉल्यूशन कम करते हैं. तो साइंटिस्ट आर देयरफॉर डेवलपिंग अदर सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज. ठीक है, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अलग सोर्सेज निकाले, दूसरे और सोर्सेज निकाले, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन की वो भी खत्म करी जा सके और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी मिनिमम यूज किया जाए. तो एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, द एनर्जी ऑफ विंड एंड द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर are expected to be used more and more in
फ्यूचर। इसलिए जो एटॉमिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी किससे बनती है, जो हमारी जो सन की हीट होती है, सन से सोलर एनर्जी का यूज किया बनाया जाता है। आजकल सोलर पैनल देख रहे हो आप, है ना, बहुत सारी जो रोड्स होती हैं, वहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वहाँ पर भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। बहुत से लोगों ने अपने घर पे सोलर पैनल लगाए हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वी शुड यूज इट बिकॉज द हीट ऑफ द सन इज द मैक्सिमम अमाउंट वी गेट इट, है ना। वो तो फिनिश होने वाला सीन ही नहीं है कि सन की जो एनर्जी है या सन की जो हीट है वो खत्म हो जाएगी। द एनर्जी ऑफ विंड, ऐसे ही हम विंड की एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम पवन चक्की कहते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा, सुना भी होगा पवन चक्की के बारे में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग साइंटिस्ट जो हैं, जो ये नए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बताई थी, है ना, उसका भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आर एक्सपेक्टेड टू यूज मोर एंड मोर इन फ्यूचर। इस तरीके से हम इन सब सोर्सेज का यूज जो है अपने आने वाले फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा करेंगे। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द डिड यू नो। देखो, डिड यू नो में हम आज क्या स्टडी करेंगे। इन 1764 जेम्स हार्ग्यूएस इन्वेंटेड द स्पिनिंग जिनी। स्पिनिंग जिनी जानते हो, करघा जो होता है, चरखा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो होता है स्पिनिंग जिनी। अ मशीन दैट मेड इट पॉसिबल टू स्पिन मोर देन वन बॉल ऑफ यार्न। यार्न मीन्स धागा, ठीक है, और थ्रेड एट अ टाइम। तो ये वो स्पिनिंग मशीन थी जो कि एक बॉल से ज्यादा धागा बनाने का, एक टाइम पे एक बॉल से ज्यादा धागा बनाने का उसकी कैपेसिटी थी। इट हैड 8 स्पेंडल्स इंस्टेड ऑफ द 1 स्पेंडल। इसमें 8 स्पेंडल थे 1 स्पेंडल की जगह। फाउंड एन ऑर्डिनरी स्पिनिंग मशीन। ऑर्डिनरी स्पिनिंग मशीन में क्या होता है, एक स्पेंडल होता है, और इसमें क्या थे, इसमें 8 स्पेंडल मशीन्स थे। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट हियर इन योर बुक, है ना। ये देखो स्पिनिंग मशीन है, एन ओल्ड लेडी वर्किंग विद द स्पिनिंग व्हील, ठीक है, एंड दिस इज अ स्पिनिंग जिनी। इस पे क्या है, देखो ये आपने करघा देखा है, ये है ना, जिसमें सूत काटते हैं, धागा बनाते हैं, ठीक है। हमने बहुत पुरानी पिक्चर्स में भी देखा है, बुक्स में भी देखा है, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन कब हुआ था, 1764 में, और किसने करा था, जेम्स हार्ग्यूएस ने करा था, ठीक है। इसको क्या कहा गया है, स्पिनिंग जिनी, ठीक है। इस तरह की पिक्चर्स में आपको आपके एग्जाम में दूंगी। अभी मैंने आपको देखो वर्कशीट्स में क्या देना शुरू करा है, वर्कशीट में मैंने आपको आपकी नई नई अलग अलग पिक्चर्स देनी शुरू करी हैं, ठीक है। तो आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी उसके थ्रू। आपको मैंने उसकी ब्रीफिंग भी दी है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करना है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, आप वर्ड्स टू रिमेम्बर, ये सब मैंने आपको वर्कशीट में दिए। मशीन, आ डिवाइस दैट मेक्स आ टास्क इजियर। टास्क मीन्स क्या होता है बेटा, काम। हमारा वो मशीन, जो वो डिवाइस, वो यंत्र जो हमारा काम इजी कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, मशीन है। अब जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन क्या करता है, आपकी मदर का काम को इजी कर देता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर है, आपकी कैलकुलेशन, आपका राइटिंग वर्क, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का जो रिकॉर्ड्स है ना, वो हैंड रिटन करने की जगह आप आजकल किस में करने लगे हो, अपने कंप्यूटर पे करने लगे हो। तो वो आपका टाइम सेविंग बहुत हो गया है ना, और हर चीज आपकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो मशीन ही तो है, और ये इस सब से क्या हुआ, हमारा काम जो है वो इजी हो गया। दिस इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स स्पेशली इन फैक्ट्रीज। गुड्स देखो, जहां GOODS लगता है, गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान। जहां प्रोडक्शन होता है सामानों का, स्पेशली कहाँ, फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज आपको पता है ना, जहाँ सामान बनते हैं वहां उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज। तो ये सब क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। जनरेटर, जनरेटर अ मशीन दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जनरेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तो जनरेटर्स का भी यूज किया जाता है ना। तो इस तरीके से इसको जनरेटर कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि किस पे बनाई जाती है, किसके उससे बनाई जाती है, फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी के बहाव, जो उसका फोर्स होता है उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना। तो जो उसका जो फोर्स है, उसका फोर्स जो यूज किया जाता है फ्लोइंग वाटर का, उस वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है। स्टूडेंट, जो वेडनेसडे वाली आपकी वर्कशीट आएगी वो क्या है, वो आपकी आंसर की होगी,
ठीक है। वेडनेसडे की जो वर्कशीट है वो आंसर की है, और जो वेडनेसडे की वीडियो जो आपको मिलेगी वो आंसर की का सॉल्यूशंस जो है वो मैं आपको थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाऊंगी, थोड़ा सा उसको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप वेडनेसडे की वर्कशीट से अपनी और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्कशीट को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं या आपने जो अपने आंसर अपने आप लिखे हैं, ठीक है, उनको आप क्रॉस चेक कर लो, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक ऑल्सो। और जो भी अगर क्वेरी होती है, यू कैन सेंड द क्वेरीज इन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।